हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। ठीक है, हमने अभी तक के 2 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? समय और दूरी, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसे, तो मैंने पहले भी बोल चुके हैं कि कोई फॉर्मूले हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल और केवल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जैसा कहा है वैसा हम चलेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी आज की क्लास में। और उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा सबसे पहली बात है जो हमें ध्यान में रखना है वो होता है, फर्स्ट बात है कि दूरी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है चाल गुणित समय। दूरी इज इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणित समय होता है। यह हमें ध्यान में रखना है। दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए मैं इसे डी से डिनोट करूंगी। और चाल को स्पीड बोलते हैं, इसलिए मैं इसको एस से डिनोट करूंगी। और जो समय है उसे टाइम कहते हैं और इसे मैं टी से डिनोट करूंगी। इस पूरे चैप्टर में ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बातें कभी कभी हो सकता है आपको चाल दिया हो, चाल आपको मिल सकता है, किसमें मिल सकता है? चाल। अगर मैं चाल की बात करूं, ठीक है, तो चाल की जो मेरी यूनिट होती है 2 आपको मिल सकती है। कौन सी मिल सकती है? एक देखने को मिल सकता है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या देखने को मिल सकता है? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, किलोमीटर पर आवर। ये याद रखना। ठीक है, क्या हो सकता है कि मैं हिंदी की जगह इंग्लिश में लिख बैठूं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ये सेकेंड है ना, सेकेंड, ये देखने को आपको मिल सकती है, मीटर पर सेकेंड। ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि मेरा किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और उसको मीटर पर सेकेंड में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी ये हम देखते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि यदि मेरा किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकंड में। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी? कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मुझे 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो मुझे मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर इसे और अच्छे से समझेंगे। और अगर मीटर पर सेकेंड में मेरा स्पीड दिया है और मुझे जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी? 18/15। इसे मैं याद रखने का तरीका भी बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किलोमीटर पर आवर है, यहाँ से मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है। किलोमीटर बड़ी वैल्यू होती है, मीटर छोटी वैल्यू होती है, तो मैं छोटी वैल्यू को ऊपर रख रही हूँ। मुझे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है, इसलिए मैंने छोटी वैल्यू को ऊपर रखा। कितना? 5/18। ठीक है, याद रहेगा। अब मीटर पर सेकंड से मुझे जाना है, कहाँ पे जाना है? किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर जाना है, तो बड़ी वैल्यू को मैंने ऊपर रखा, मतलब 18/5। ये आपको बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, इतनी सी बस बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो ध्यान में रखने वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या कहता है, 2 रेलगाड़ी की चाल किसमें दी हुई है, 6:7 के अनुपात में है। ठीक है, 2 रेलगाड़ी है, उसकी चाल दी हुई है। मान लीजिए रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या है, पहली रेलगाड़ी S1 है और दूसरी रेलगाड़ी S2 है। इनका रेशियो दिया हुआ है कितना, 6:7। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना 364 किलोमीटर चले, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितना चल रही है, 364 किलोमीटर चले। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कितना डिस्टेंस चल रही है, ये डिस्टेंस कितना है, 364 किलोमीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, किलोमीटर में दिया मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, इसको जो मेरी दूसरी रेलगाड़ी है वो 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, कितना समय ले रही है, 4 घंटे में वो यहाँ पे मेरी रेलगाड़ी, ये जो मेरी रेलगाड़ी है वो पहुँच जाती है। ठीक है, 4 घंटे में ये क्या पहुँच जाती है, दूसरी रेलगाड़ी, और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है मेरी, S2 है। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, मतलब मेरा S1 मेरा पूछ रहा है। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, ये समझ में आया कि दूसरी रेलगाड़ी जो है, ठीक है, जिसकी स्पीड मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 364 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो S2 अगर मुझे निकालना है तो मैं कर सकती हूँ D/T। ठीक है, 2 है तो 2 ले लीजिए, इतना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले वाला जो मेरा ये रेशियो दिया है इसी में मैं पुट कर देती हूँ। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको अगर लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, S1/S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/7। कितना हो जाएगा, 6/7। जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी होती है तो इसका मीनिंग होता है कोई ना कोई कॉमन वैल्यू थी इसमें जो कट गई है। मैं फिर कह देती हूँ, जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी होती है तो इसका मतलब होता है कोई दोनों में कॉमन वैल्यू थी जो कट गई है, याद रखना। ठीक है, हमने मान लिया वो कॉमन वैल्यू कितनी है, 1 है। हमने क्या मान लिया है, वो कितनी है, 1 है। या फिर हम मान सकते हैं, अगर 1 माने हैं तो 1 की वैल्यू निकालना है, या फिर मैंने मान लिया वो दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, आप x मानिए या फिर आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये किसके बराबर है, ये तो मेरा कितना था, S1 था, तो ये मेरा 6 क्या है, मेरा S1 है। ठीक है, ये दिख रहा है, और मेरा S2 कितना निकल कर आया है, S2 की वैल्यू मैंने अभी निकाला है, ये D2/T2, और D2 की वैल्यू कितनी है मेरी, ये कितना है, 364, और T मेरा कितना है, 4 है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, 4 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 364 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, चलते हैं आगे का, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं इसे काटूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 निया 36 और 4 एकम 4, मतलब 91 आ जाएगा। आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरा, 6/7। ठीक है, इज इक्वल टू मेरा कितना है, S1 है। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया मेरा, 91। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, ये भी 7 एकम 7, बचेगा कितना, 2, 7 तिया मेरा 21 हो जाएगा। और जब हम इसको इधर लाते हैं तो ये क्या होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 13, और 13 छक्के कितना होता है, 78, 78 S1। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ था, किलोमीटर प्रति घंटा, देख सकते हैं क्वेश्चन में ये किलोमीटर और प्रति घंटा, तो ये भी किस में निकल कर आएगा मेरा, किलोमीटर पर आवर, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर,
यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा पहले का आंसर क्या आ जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर। क्या यह सबको समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है 3 कार की चाल। ठीक है, चाल की बात करें मतलब स्पीड कितना है 2:3:4 मतलब 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में, समान दूरी कैसी है मेरी समान करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। मतलब हमको अनुपात समय का फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारी स्पीड कितनी दी हुई है मतलब S1 रेशियो S2 रेशियो S3 ये कितना दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। और समान दूरी, जब दूरी मेरी समान होती है तो मेरा स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके टाइम के, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके समय के। ये याद रहेगा। अब यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या कर लूँगी T1 रेशियो T2 रेशियो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/S1 रेशियो 1/S2 रेशियो 1/S3। ये कहाँ से आया यहाँ से आया। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या लिख सकती हूँ T इज इक्वल टू 1/S। ठीक है, याद रहेगा। वैल्यू मेरी पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा कितना आ जाएगा 1/2 रेशियो 1 कितना आ जाएगा मेरा 3 रेशियो 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ठीक है, किसका एलसीएम लेंगे हम एलसीएम ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं 2 का 3 का और 4 का। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम निकालना मैं बता चुकी हूँ कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। जो एलसीएम आता है उसको क्या करेंगे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12। ठीक है, रेशियो 1/4 इंटू 12 यही करेंगे। काट दीजिए 2 छक्के 12। ठीक है, 3 चौक 12 4 तिया 12। तो मेरा T1 रेशियो T2 रेशियो T3 कितना निकल कर आया 6:4:3। यहाँ से देख लीजिए और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि समय का ही अनुपात क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है समय में क्रमशः अनुपात होगा, तो समय फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे तो देख सकते हैं कितना इजी था। बस आपको याद रखना है कि जब दूरी समान होती है तो मेरा स्पीड जो होता है वो क्या होता है टाइम के इन्वर्स होता है। ठीक है, ठीक है, मेरा समय जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये मुझे याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया, ठीक है, तथा वापस B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आया। ठीक है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला के फॉर्म में आपको याद रखना है, बट ये कैसे होता है ये भी हम देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति A से B तक, मतलब ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट क्या है B है। ठीक है, इस तरह से ये व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से
ये व्यक्ति जब ए से बी जा रहा है, ये व्यक्ति जब ए से बी जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, मतलब स्पीड की बात कर रहा है, तब इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। इस गति से वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, यही कह रहा है। और फिर व्यक्ति, इसी व्यक्ति की बात हो रही है, ये जो व्यक्ति है जब B से A तक आ रहा है, B से A तक आ रहा है, तब इसकी चाल कैसी है, y किलोमीटर पर आवर। इस गति से वो ऐसे आ रहा है। अब डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हमने मान लिया डिस्टेंस कितनी है, 1, ठीक है, किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस है, इस दूरी को वो तय कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है, ये मुझे ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं तो बोलता है औसत चाल कितनी है, औसत चाल कितनी है ये पूछ रहा है। तो हम चाल कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, अगर मुझे चाल मतलब स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आगे, ये व्यक्ति कैसे कर रहा है, ये व्यक्ति जो है वो एक बार यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और एक बार यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, जा रहा है, और एक बार यहाँ से यहाँ तक के आ रहा है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कैसी है, जब यहाँ से यहाँ तक गया तब इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 है, ठीक है, कितनी है, 1 है। और जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि औसत निकालना है तो औसत के लिए मेरा क्या हो जाएगा, औसत चाल कितनी है, यही पूछ रहा है, औसत चाल कितनी है। तो टोटल स्पीड मतलब औसत चाल, औसत चाल, ठीक है, मतलब टोटल स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा औसत दूरी हो जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस, मैं औसत दूरी को शॉर्ट में लिख रही हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन मेरा क्या हो जाएगा, औसत समय, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इधर गया और 1 किलोमीटर इधर आया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे टाइम मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा टाइम, मेरा अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ, इस वाले से निकालूँ, तो मेरा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए लेंगे, ठीक है, पहले वाले के लिए लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा x आ जाएगा, और दूसरे वाले के लेंगे तो y हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 आया, और मेरी कितनी दूरी चल रहा है, x चल रहा है, और जब यहाँ पर आया है तो दूरी कितनी हो रही है मेरी, 1 हो गया, और इसकी चाल कितनी है, y, यही होगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर तो जुड़ जाएगा, तो ये 2 हो गया, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो x और y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहाड़ा पढ़ेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा क्या, x, तो ये x क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन क्या हो जाएगा, x + y, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो जब भी ये याद रखना, ये मेरा क्या है, टोटल स्पीड, ठीक है। जब भी मेरा क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं और दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक आते हैं और औसत चाल पूछता है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x + y। लेकिन ये कैसे आता है ये मैंने प्रूफ करके बता दिया, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने इसे सॉल्व किया तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब a/b दिया हो और c/d दिया हो तो इसे लिखते कैसे हैं, तब क्या होता है, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, a/b, ठीक है, और ये ऊपर चला जाता है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, d/c, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। यही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
ठीक है, अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा एक ही दूरी की बात हो रही है। ठीक है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है, यह दूरी कितनी है। ठीक है, तो मैं इसे दो तरीके से बताती हूँ। एक हमारा कंसेप्ट बेस पे, एक जिसको फॉर्मूला देखना है वो फॉर्मूला देख सकता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आ जाएगा, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल। ठीक है, चालों को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, चालों का अंतर, चालों का अंतर, अंतर इनटू समय बटे, अगर मिनट में है तो बटे में 60 करेंगे, जैसे यहाँ पे मिनट में दिया है, और ये आवर में है तो 60 में करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, मिनट में दिया है तो बटे में 60 लिखेंगे, और अगर आवर में दिया है तो 60 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर इस मेथड से बनाना है, फॉर्मूला बेस पे बनाना है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, चालों का गुणनफल। चाल कितने दिए मेरे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या होता है, ये कब हम लगा रहे हैं, जब मेरा क्या है, ए और बी एक ही दूरी को क्या है, अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं। ठीक है, और आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से कम या अधिक है, ये दिया होता है, उस संदर्भ में इसको हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चालों का गुणनफल 9 और 10 है, तो ये हो गया 9 गुणित 10 हो गया, अंतर करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 9 हो गया। कितना मिनट अधिक बोल रहा है, 36, लेकिन ये मिनट में दिया है तो 60। अगर यही 36 घंटे की बात करता तो मैं यहाँ पे मिनट में ये नहीं लेती। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 90। ठीक है, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और ये 0 और ये 6 6 36, तो यहाँ पे 6/10। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और ये कितना हो जाएगा, 6 निया 54। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस पर, लेकिन सपोज मुझे फॉर्मूला याद नहीं है और मुझे अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगी भाई। बात ये भी उठती है कि समटाइम मुझे मेरे फॉर्मूला याद ना हो। इस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, तो हम चलते हैं अपने कंसेप्ट बेस पर चलते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, ए और बी किसी दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है, कोई भी दूरी है, इसको एक ए है और एक क्या है मेरा बी है। ए जो है वो मेरा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और बी जो है वो मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, ए और बी, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को ये चाल से तय करते बताया। अब बोलता है ए द्वारा लिया गया जो समय है वो बी द्वारा लिए गए समय से इतना मिनट अधिक है। जब भी अधिक या कम है की बात करता है, जब भी अधिक या कम है की बात कर रहा है तो वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। क्योंकि आप अधिक या कम कैसे निकालेंगे, जब सामने वाली वैल्यू का आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो निकालेंगे ना। उन दोनों का डिफरेंस करके तो बताएंगे कि हाँ भाई वैल्यू अधिक आ रही है या कम आ रही है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने एक लड़के को 10 चॉकलेट दिया और मैंने एक लड़के को 5 चॉकलेट दिया। अब मैं किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से पूछती हूँ, बताओ मैंने कितना पहले वाले लड़के को अधिक दिया है या कम दिया है। पहले वाले लड़के को मैंने 10 चॉकलेट दिया, दूसरे वाले लड़के को 5 चॉकलेट दिया है। मैंने तीसरे बच्चे से पूछा, बताओ मैंने पहले वाले लड़के को कितना कम दिया या ज़्यादा दिया। तो वो क्या करेगा, दोनों को माइनस करेगा, 10 में से 5 को घटाएगा तो 5, और वो मुझे फट से बताएगा कि आपने पहले वाले बच्चे को 5 एक्स्ट्रा दिया। ये कैसे पता चला, दोनों को डिफरेंस करके। तो जब भी अधिक या कम बोलता है मतलब क्या होगा, वो पहले वाले का डिफरेंस होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता है, मान लेती हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है x। आप चाहे तो 1 मान के भी बना सकते हैं। ठीक है,
वन मान के भी बना सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया हुआ है। और x दिया हुआ, और ये किस वो से जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो हमने s क्या ले लिया, 9 ले लिया। ये किसकी ले ली, a के बारे में। माइनस करेंगे, फिर मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, b भी इसी डिस्टेंस को चल रहा है, कितना, x को, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो मेरा जो टाइम में डिफरेंस आ जाता है वो कितना आ जाता है, 36 मिनट का आ जाता है। डिवाइडेड बाय, ये मिनट है इसलिए मैंने 60 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। चाहे आप इनको घटाओ तो भी पॉजिटिव लाना, चाहे आप इनको 10 को पहले रख के घटाओ, पॉजिटिव में ही आनी है, ठीक है। पॉजिटिव में ही आता है, चाल हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। 9 दहम कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x हो जाएगा, ठीक है। 10 निया 90 हो जाएगा, तो जितने बार में 90 आया उस संख्या को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 9x, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 कम 6 और 0 हो जाएगा, और 6 6 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, मेरा x आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 निया 54। और डिस्टेंस ही आपको पूछ रहा है, डिस्टेंस से ही आपको पूछ रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते तो ठीक है, नहीं तो आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए, उतना ही समय लगेगा। फॉर्मूला तो फिर भी भूल सकते हो, कंसेप्ट कभी नहीं भूली जाती है, ठीक है। तो याद रखना, और ये जो कंसेप्ट है ये पूरे चैप्टर में चलेगा, और जो फॉर्मूले हैं वो तो केवल इसमें ही काम आएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप कंसेप्ट को याद रखें, फॉर्मूले के पीछे ना भागे, ठीक है। चलते हैं हम मेरे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, ए बी से दुगना तेज धावक है। ए जो है वो बी से दुगना तेज धावक है, तथा बी सी से तिगना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा कितना 54 मिनट में तय की हो, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। मैंने बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है, ये दुगना तिगना 2-3 अलग अलग सेंटेंस में, तो हम पीछे से चलना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या बोल रहा है, 3 लोगों की बात हो रही, ए बी और सी की बात हो रही। पीछे से चलते हैं, बी सी से तिगुना तेज धावक है, ठीक है। तो मान लीजिए सी की वैल्यू मैंने ए ले लिया, और बी जो है सी का तिगुना तेज धावक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। और बोलता है ए बी से दुगना तेज धावक है, तो बी की वैल्यू 3 है और ए जो है इसका दुगना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना आ गई, ये तेज धावक है, मतलब ये इसकी स्पीड निकल कर आई, ठीक है। इन सब की स्पीड निकल कर आई, मतलब ये S1 S2 और S3 निकल कर आ गया मेरा, ठीक है। और उसके बाद में अगर मुझे, ये तो मेरी दी हुई है S की वैल्यू, अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैंने बताया था टाइम इज इक्वल टू, टाइम इन्वर्स होगा किसके, 1/s स्पीड के। तो यहाँ से मेरा T1 रेशियो T2 रेशियो T3 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे ये रेशियो निकालना है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 6 और 3 का एलसीएम ले लूँगी, ठीक है। एलसीएम ले लूँगी किसका, 6 का और 3 का एलसीएम ले लूँगी, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 6। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया है 1/3 इंटू 6, और यहाँ पे 1 इंटू 6। यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरी T1 रेशियो T2 रेशियो T3 ये निकल करके आ जाए, कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे देख लीजिए 6 कम 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। दूसरा मेरा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6,
मतलब 2 आ जाएगा, और ये 6 कम 6। तो मेरी पहले किसकी रेशियो दी हुई थी, स्पीड की दी हुई थी। अब मेरी किसकी आ गई, टाइम की भी रेशियो निकल करके आ गई। ठीक है, अब मेरा आगे क्या बोलता है, सी ने कोई दूरी 1 घंटा कितना 54 मिनट में तय की हो। सी ने कोई दूरी कितना 1 घंटा 54 मिनट में तय की गई हो। ठीक है, इतना ये उसकी क्या है, चाल बता रहा है, 1 घंटा और कितना 54 मिनट। तो ये चाल हुआ ना, इतनी देर में तय की गई है। ठीक है, वो दूरी को तय किया है। ठीक है, मतलब ये उसकी समय दी हुई है। ठीक है, सॉरी, समय दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सी का कह रहा है 1 घंटा और 54 मिनट। तो 1 घंटा मतलब कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, प्लस 54 मिनट बोल रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 5 कितना हो गया, 11। इतना मिनट ले रहा है। लेकिन मैंने क्या, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जो है 114 मिनट ले रहा है किसी दूरी को तय करने में, लेकिन मैंने सी मतलब मेरा क्या होगा, T3 है। ठीक है, यही मेरा सी है। तो यहाँ पे कितना समय ले रहा है, 6 समय ले रहा है। और मैंने बताया रेशियो में है, इसका मतलब कोई कॉमन वैल्यू जो कट गई, मान लो वो कॉमन वैल्यू 1 है, जो सभी में कॉमन थी वो कट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 6, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 114 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाले थे, ये 1 कौन सा है, वो कॉमन वैल्यू जो सब में कट गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 114 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, बचेगा कितना, 5। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और 6 निया कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा। तो ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है, 1 आया है। ये रेशियो में है, और कॉमन वैल्यू क्या है, 1 जो कट गया है, और वो मेरी 1 जो है किसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 19 आई है। तो मुझे ए का समय ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू कितना है, 1 इंटू कितना आया है, जो कॉमन वैल्यू जो कट गई उसकी वैल्यू कितनी आई है, 19। तो ये कितना आ जाएगा, 19, ये 19 मिनट। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये 19 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगला हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलते हैं, हम यहाँ पे अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।